हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, यूएनएन बता रही होती है वोलियन को कि कैसे जीजी ने सभी को बताया होता है कि उसका और यू के बीच में कुछ चल रहा है। जीजी बोल रहा होता है कि मैंने एक्सप्लेन नहीं कर दिया था कि सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो एपिसोड नंबर 122 की स्टार्टिंग होती है। वोलियन बोल रहा होता है, यूएनएन मैं अब समझ रहा हूँ कि तुम कैसा फील करते हो। ये गंदे लोग हैं, मैं अब इनके बारे में फिक्र करना छोड़ दूंगा। तुम जो करना चाहते हो इसके साथ कर सकते हो। जीजी ऐसे चिल्ला ही रहा होता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सोच रहा होता है कि मैं पक्का ही मरूंगा। वो फिर हैरान होकर सोच रहा होता है अपनी आईज को ओपन करके कि ये मेरे को मार क्यों नहीं रही है। वो यूएनएन की तरफ देखता है, यूएनएन रो रही होती है और वहां से चल पड़ती है। ये सोच रहा होता है क्या मुझे पता नहीं कि मैं कैसे माफी मांगू, मैं इसके कपड़े धोने में इसकी हेल्प कर दूंगा। वो यूएनएन की तरफ देखता है, फिर रूम्स में जाता है, मतलब रूम का सीन दिखाया जाता है हमें। यूएनएन बैठी होती है अपने बेड के ऊपर। जीजी दरवाजे के पास पहुंच के बोल रहा होता है कि यूएनएन हम सिर्फ दो ही बचे हुए हैं पूरे इस एरिया में, क्या मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ। यूएनएन जोर से चिल्लाती कि दफा हो जाओ यहाँ से। जीजी बोल रहा होता है चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं हर दिन तुम्हारी हेल्प करूंगा साफ सफाई करने के लिए। मुझे और चीजें पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तो उतना मैं कर पाऊंगा अपने हिसाब से उतना मैं करूंगा। मेरे को एक चीज पता लग गई है कि मुझे साफ सफाई करने की आदत नहीं लगी है, मुझे आदत लगी है तुम्हें हर दिन देखने की। अगर मैं तुम्हें एक भी दिन नहीं देखता हूँ तो मैं कुछ ज्यादा ही बुरा फील करता हूँ। मैंने ऐसी चीज देख ली है जो मुझे एज अ मैन नहीं देखनी चाहिए थी। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। यूएनएन मेरे से शादी करो, मेरी वाइफ बन जाओ, ठीक है। यूएनएन ऐसे ब्लश मार रही होती है, फिर मतलब कुछ टाइम शांति होती है वहां पे। फिर दरवाजा खुलता है, जी बोलता है यूएनएन। यूएनएन गुस्सा होती है, बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए। वो जीजी को पकड़ती है और फेंक देती है ऊपर की तरफ। फिर ऐसे में एक जगह का सीन दिखाते हैं, वहाँ पे एक ओल्ड मैन साफ कर रहा होता है ग्राउंड को। जीजी वहाँ पे पेड़ के ऊपर पड़ता है। वो सोच रहा होता है कि कितनी ज्यादा वायलेंट है ये, मैं तो मर जाता है यहाँ पे डर के ही। चलो फाइनली मैं उतर गया हूँ। वहाँ पे एक इंसान होता है, वो बोल रहा होता है एक फ्लाइंग मैन, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये। जिस बोल रहा होता है तुम कौन हो अंकल। ओल्ड मैन बोलते है कि क्या अंकल, मैं इतना ओल्ड हूँ। बच्चे तुम्हारे मूव्स अभी अभी कुछ ज्यादा फ्लेक्सिबल थे, क्या तुम स्पीड टाइप साउल मास्टर हो। जिस बोल रहा होता है कि तुम वर्दी हो शर्क एकेडमी के क्लीनर होने के लिए, तुम्हें स्पीड सिस्टम के बारे में पता है। इंसान बोल रहा होता है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो बच्चे, चलो एक शर्त लगाते हैं, ऐसे क्यों नहीं करते हम। जिस बोलते है किस चीज की शर्त। इंसान बोल रहा होता है कि मैं एक ही जगह खड़ा रहूंगा और शर्त ये है कि अगर तुम मेरे हाथ से झाड़ू ले पाओगे 10 मिनट के अंदर तो तुम जीतोगे, और नहीं ले पाओगे तो तुम हारोगे। जिस बोल रहा होता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा इस बैट में पार्टिसिपेट, मुझे क्या मिलेगा अगर तुम मुझसे हार जाओगे तो। वो इंसान बोल रहा होता है कि मैं 100 एकेडमी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को बेट करता हूँ। ऐसे तो हम सिर्फ झाड़ू मारने वाले हैं, हमारे पास भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स होते हैं। जिसे हंस रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि ये तो मेरी स्पेशलिटी है। बोलते ठीक है मैं करता हूँ। बस जल्दी से आगे की तरफ आ रहा होता है। वो ओल्ड मैन ऐसे अपने झाड़ू को छोड़ देता है, जिसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो ओल्ड मैन अपने पैर से झाड़ू को मार के हवा में उड़ा देता है। जिसे सोच रहा होता है कि इसकी तरफ देख के ये फीलिंग तो मुझे आ रही है कि जरा भी आम इंसान नहीं है। मैं जितनी मर्जी अपनी स्पीड को बढ़ा लूं, मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ झाड़ू को। यहाँ पे चल क्या रहा है। इंसान बोल रहा होता है कि टाइमर चल पड़ा है। जिसे सोच रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। इंसान स्माइल कर रहा होता है, जिसे अपने क्लोन्स को बना के आ रहा होता है उस इंसान की तरफ। वो फिर भी उस इंसान को नहीं पकड़ पाता। जिसे सोच रहा होता है मैं पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। इंसान बोलता है टाइम अप। वो अपने झाड़ू से दोनों क्लोन्स को मारता है। जिसे कुछ ज्यादा थक गया होता है। इंसान बोल रहा होता है कि तुम्हें पहले किसने यहाँ पे फेंका। जिसे नहीं बोल रहा होता है कुछ, वो कुछ ज्यादा इरिटेट हो गया होता है। इंसान बोल रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी ने भी तुम्हें यहाँ पे फेंका हो, इसका ये मतलब कि तुम अच्छे नहीं हो। तुम्हारे पास ठीक ठाक स्पीड है पर तुम्हारी स्किल अच्छी नहीं है। अगर तुम्हारी अटैक स्पीड ही अच्छी नहीं होगी तो हिट रेट भी कम हो जाएगा, तुम अपने ओपोनेंट को हिट नहीं कर पाओगे। तुम स्पीड सिस्टम मास्टर हो, तुम्हें ये नहीं पता कि अटैक पावर भी इंपॉर्टेंट है स्पीड की तरह। जिसे बोलता है कि स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट है अटैक से, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ऑपोजिट ज्यादा असली है, लाइक पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसान बोल रहा होता है कि क्या बोल रहे हो तुम, यूज के अगर इंसान फास्ट होगा वो अपने ओपोनेंट को फिनिश ही नहीं कर पाएगा तो मिलेगा उसे कुछ। तुम स्पीड से जो मर्जी अटैक कर लो मेरे ऊपर, अगर तुम मुझे कोई डैमेज नहीं दे पाओगे तो कुछ मतलब है उसका। अपने डैगर्स को उठाओ। वो इंसान कुछ फेंकता है जीजी की तरफ। कोई चीज जीजी के शोल्डर में चुभती है, वो बाल होता है, वो फिर गायब हो जाता है। वो इंसान बोल रहा होता है कि अटैक पावर स्पीड और पावर दोनों से रिलेटेड होती है, तुम्हें काफी सारी चीजें सीखनी है बच्चे। वो इंसान जीजी उस इंसान के हाथ को पकड़ के बोल रहा होता है सर क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। इंसान बोल रहा होता है पहले बेट मनी को दो, तुम बाद में सोचूंगा मैं। जीजी बोल रहा होता है कि ठीक है, वो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दे देता है। स्वीपर बोल रहा होता है कल मिलना मेरे को
सुबह यहाँ पे। जिजी बोल रहा होता है ठीक है मेरा नाम जिजी है, मैं तुम्हें क्या बोलूँ। वो इंसान बोल रहा होता है मेरा नाम लियांग जाओ यू है, तुम मुझे ब्रदर लियांग बोल सकते हो। मैं इतना सुंदर था इसलिए मेरे घर के लोग मुझे शांजी लिटिल डॉन बोलते थे। जिजी बोलता है ब्रदर लियांग सच बोलो तुम इतने भी अच्छे नहीं हो दिखने में। लियांग बोल रहा होता है वेल मैं क्लोज तो हूँ काफी ज्यादा हैंडसम इंसान से, क्या बोल रहे हो तुम। जिजी बोल रहा होता है कि ब्रदर लियांग एक मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, अपने बालों को यूज मत करना ऐसे अटैक करने के लिए, मैं देख सकता हूँ कि इतने भी नहीं बचे हुए हैं तुम्हारे सर के ऊपर। लियांग बोल रहा होता है कि तुम डिजर्व करते ही हो कि लोग तुम्हें यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं। फिर हमें नूडल शॉप का सीन दिखाया जाता है। पुलिन खा रहा होता है और सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा अच्छा होता है अगर तुम्हारा पेट भरा हो। टीचर वो मैं तुमसे कब मिल सकता हूँ इनर कोर्ट में। वो चोंगटियान बोलता है कि आ जाओ अभी। फिर हमें इनर कोर्ट का सीन दिखाया जाता है सीगोड लेक का। वो चोंगटियान वुलिन को बोलते हैं कि आ जाओ बोट के ऊपर। वो चले होते साथ में। वो चोंगटियान बोल रहा होता है मैंने सुना कि साउल टूल ट्रेन में क्या हुआ, क्या इविल साउल मास्टर आया था तुम्हारे सामने। वुलिन बोल रहा होता है हाँ। वो चोंगटियान बोल रहा होता है कि इविल साउल मास्टर्स उनकी पावर कुछ ज्यादा गंदी होती है, अब से तुम अगर बाहर ट्रैवल करना चाहते हो तो मुझे पहले बता दिया करो। वुलिन बोल रहा होता है कि ठीक है टीचर वो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा खुद ब खुद भी। हमें सीगोड आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। वुलिन चला होता है वो सोच रहा होता है कि ये जो आइलैंड है ये कितने ज्यादा सुंदर ओरा से भरा हुआ है, मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल यहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छा फील करती है। वुलिन फिर पीछे की तरफ देखता है एक बोट के ऊपर लड़की होती है सिल्वर हेयर वाली। वुलिन और उसका आई कांटेक्ट होता है। वो चोंगटियान बोलता है तुम किस तरफ देख रहे थे। वुलिन बोलता है क्या ये इनर कोर्टयार्ड की स्टूडेंट है। वो चोंगटियान बोलता है हाँ। वुलिन बोलता है कि ऑलरेडी वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर है। वो चोंगटियान बोल रहा होता है कि ये लड़की स्पेशल केस है, ये अकेली डायरेक्ट डिसिपल है पेविलियन मास्टर की। वुलिन बोल रहा होता है क्या तुम सीगोड पेविलियन की मास्टर की बात कर रहे हो। वो चोंगटियान बोलता है कि इसका पोटेंशियल कुछ ज्यादा ही है, काफी ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है इसका, इसीलिए पेविलियन मास्टर ने इसे आइलैंड पे ले आया ट्रेनिंग के लिए। वुलिन सोच रहा होता है कि इसका चेहरा देखा देखा से क्यों लग रहा है मुझे। चोंगटियान बोलता है चलो चलते हैं। वुलिन बोलता है इसका नाम क्या है। वो चोंगटियान बोलता है तुम कुछ ज्यादा यंग हो, ऐसी चीजें तुम्हारी कल्टीवेशन को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। वेल प्यार मोहब्बत की बात कर रहा होता है वो चोंगटियान। वुलिन बोलता है नहीं वो बात नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं किसी जगह देखी है। वो चोंगटियान बोल रहा होता है कि हर सुंदर लड़की इंसान मतलब लड़के की आंखों में देखी देखी लगती है। वुलिन कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। फिर ऐसे हमें ग्रैंड मास्टर दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है कि तुम अच्छे हो, तुमने मेरी बेइज्जती नहीं कराई। वुलिन बोल रहा होता है शुक्रिया प्रेज के लिए, मैंने बेसिकली ड्रैगन वो वाला अटैक जो तुमने मुझे सिखाया था वो मैंने मास्टर कर लिया है, क्या तुम मुझे एक और मूव सिखाओगे। हेडमास्टर बोल रहा होता है नहीं कोई जल्दी नहीं है, मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, पर मैं देखना चाहता हूँ कि जो तुमने अटैक मैंने पहले सिखाया तुम्हें वो तुम कितना सीख चुके हो। उन्हें से अपने आइज को क्लोज कर लेता है, अपने ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। ड्रैगन स्केल उसकी गर्दन तक आ जाते हैं। वो अपनी दोनों साउल रिंग्स को एक्टिवेट भी कर लेता है। हेडमास्टर और वू चोंगटियान दोनों सोच रहे होते हैं कि 2 गोल्डन साउल रिंग्स पहले तो एक ही थी, किस तरह की ये ब्लड लाइन म्यूटेशन है। वुलिन सोच रहा होता है चलो देखते हैं कि मेरी सेकंड साउल रिंग क्या कर सकती है। वो अपने हाथ को भी गोल्डन ड्रैगन क्लो में कन्वर्ट कर देता है। वो काफी ज्यादा लाइट को रिलीज कर रहा होता है। दोनों अपनी आइज को क्लोज कर लेते हैं। वुलिन बोलते हैं क्या गोल्डन स्केल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 2 सेकंड तक रह सकती है। मेरी सेकंड साउल स्किल किस लिए, तो दिखाने के लिए। ये अच्छी बात है कि जैसे मैंने फोर्थ सील को ब्रेक थ्रू किया है, जो ओवरऑल ब्लड लाइन एनर्जी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। वो अपने ड्रैगन रोरिंग वाली स्किन को यूज कर लेता है। ग्रैंड मास्टर सोच रहा होता है कि इस बच्चे की ब्लड लाइन एनर्जी मेरी मार्शल सोल को भी इफेक्ट कर रही है। जो मेरा स्कारलेट ड्रैगन मार्शल सोल है वो एक्चुअली में स्टिमुलेट हो रही है इसकी एनर्जी से। ग्रैंड मास्टर बोलता है कि अच्छा है 30% तुमने पावर अचीव कर ली है शेकिंग हेवन गोल्डन ड्रैगन की। वो सोच रहा होता है कि इसकी ब्लड लाइन क्वालिटी मेरी स्कारलेट ड्रैगन मार्शल सोल से ज्यादा अच्छी है, ये बेस्ट कैंडिडेट है मेरी पावर्स को इनहेरिट करने के लिए। वो बोलता है कि मैं तुम्हें और टेक्निक सिखाता हूँ। जाओशो ने टांग वुलिन को 1 घंटे के लिए सिखाया, फिर बाद में उसे खुद ब खुद प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दिया। हेडमास्टर बोल रहा होता है तुम्हारी फोर्जिंग स्किल कैसी है। वुलिन बोल रहा होता है अंकल ने मेरे को एक चीज बोली है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन बेस को 4 रिंग्स तक पहुंचाना है, फिर मैं रैंक 6 फोर्ज मास्टर बन जाऊंगा। हेडमास्टर बोल रहा होता है कि तुम लेवल 6 पे पहुंच पाओगे अगर तुम्हारे पास 4 रिंग्स होंगी। अगर ऐसी बात है तो तुम हेवन और अर्थ ट्रेजर्स को भी यूज कर सकते हो 4th रिंग तक पहुंचने के लिए, है ना। वुलिन बोल रहा होता है कि हाँ ये पॉसिबल है, पर अगर मैं ऐसा करूंगा तो फ्यूचर की कल्टीवेशन मेरी अच्छी नहीं होगी। हेडमास्टर बोल रहा होता है याद रखो कि एक इंसान के सपने छोटे नहीं होने चाहिए। मैं श्योर नहीं कि तुम्हारा अंकल कौन है, पर ये बिलीव मत करो कि वो जो भी बोल रहा है वो सच होगा। फोर्जिंग सबसे मुश्किल चीज होती है मास्टर करने के लिए, इसलिए सिर्फ एक ही डिवाइन आर्टिसियन है। मतलब एल्डर टांग ने से बोला होता है इसके मेंटल स्पेस की ऐसा ऐसा जैसे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाएगा तो इसके साथ में इसकी ब्लैक स्मिथ रैंक भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब टांग की बात नहीं हो रही है, जेनुआ की बात हो रही है। ग्रैंड मास्टर बोलता है बात बताओ मुझे, जिस अंकल की तुम बात कर रहे हो जिसने बकवास की है वो कौन है। वुलिन बोल रहा होता है वो डिवाइन आर्टिसियन
एक्शन जैन हुआ है। ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है तो ये प्रिटेंड करना कि मैंने सुना ही नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, लाता हूँ मैं नेक्स्ट कुछ दिनों में। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय।